सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन कितने हैं? 1 मार्क्स के हैं। हमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, वाई इज कॉपर 2+ आयन इज कलर्ड। कॉपर 2+ कलर्ड होता है, वाइल Zn2+ आयन इज कलरलेस इन एक्वस सोल्यूशन। 2020 का ये क्वेश्चन है। दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे। कॉपर 2+ का होता है आर्गॉन 3d9 और जिंक 2+ होता है आर्गॉन 3d10। अब याद रखना, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो d ऑर्बिटल है वो 2 पार्ट में क्या हो सकता है? स्प्लिट हो सकता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर हम सबसे पहले Zn2+ को देखेंगे, इसमें क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल। इसका d ऑर्बिटल में कंप्लीटली फिल्ड होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है? क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से 2 d ऑर्बिटल बनते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक d से दूसरे d में जंप नहीं कर सकता है जब सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? फिल्ड है। तो हम बोलते हैं देयर इज नो dd ट्रांजिशन। और जब dd ट्रांजिशन नहीं होती तो वो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। अगर कॉपर 2+ की बात करें, कॉपर 2+ के पास है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एज ए रिजल्ट क्या हो सकता है? जो इलेक्ट्रॉन है वो एक d ऑर्बिटल से दूसरे d ऑर्बिटल में जंप कर सकता है। एज ए रिजल्ट वो कलर शो करेगा। सो हेंस इट इज कलर ड्यू टू द dd ट्रांजिशन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। नेम ए मेंबर ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज विच इज वेल नोन टू एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। 2014 का ये क्वेश्चन है। तो याद रखना, एलिमेंट ऑफ लेंथेनॉइड जिसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है वो है हमारा यूरोपियम विच इज EU। अब इसकी बात करें, यूरोपियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं Xe4f7 6s2। अगर आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो तो बनाता है Xe4f7। 4f7 क्या होता है? हमारा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है जो स्टेबल होता है। सो एज ए रिजल्ट जो यूरोपियम है कैन एग्जिस्ट एज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग एक्टिनॉइड्स एग्जिबिट ए ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन द लेंथेनॉइड्स। 2014 का ये क्वेश्चन है। तो एक्टिनॉइड्स की लेंथेनॉइड से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन द 5f 6d एंड 7s सबशेल। तो एक्टिनॉइड्स में जो ये सबशेल्स होती हैं इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। किसके बीच में? 5f 6d एंड 7s सबशेल। कम एनर्जी गैप होने की वजह से क्या हो सकता है? जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेजोगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप कर सकता है और नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगा। सो दस द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स गेट इजिली एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल गिविंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। नेम ए मेंबर ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज विच इज वेल नोन टू एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्टली लेंथेनॉइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, बट हमें बताना है वो एलिमेंट जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। 2014 का क्वेश्चन है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा सीरियम। अगर सीरियम की बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है Xe4f1 5d1 एंड 6s2। अगर आपने चारों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो सीरियम जो +4 होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़ीनॉन की तरह हो जाएगा। सो इट विल अचीव स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन। सो एज ए रिजल्ट सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग क्रोमेट चेंजेस देयर कलर व्हेन केप्ट इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। 2020 का क्वेश्चन है। जो क्रोमेट आयन है ना, इसका येलो कलर होता है और जब आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो तो इसका कलर चेंज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में ये बनाता है डाइक्रोमेट आयन जिसका कलर ऑरेंज रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग व्हाई जिंक नॉट कंसीडर एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। 2014 का क्वेश्चन है। ट्रांजिशन एलिमेंट में ना d ऑर्बिटल क्या होता है? इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। वेराज जो जिंक का एटम है इट हैज कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल। तो इसका d ऑर्बिटल क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड होता है। ग्राउंड स्टेट में भी कंप्लीटली फिल्ड होता है, एज वेल एज ऑक्सीडाइज स्टेट। ऑक्सीडाइज स्टेट होता है Zn2+। इसमें भी ये 3d10 रहता है, कंप्लीटली फिल्ड रहता है। सो देयरफॉर इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्सो एनाइन ऑफ मैंगनीज। हमें ऑक्सो एनाइन ऑफ मैंगनीज का फॉर्मूला बताना है इन विच इट शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। 2017 का क्वेश्चन है। सबसे पहले ऑक्सो एनाइन का मतलब क्या है? जो मैंगनीज है ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है और उस पर नेगेटिव चार्ज है और हमें शो करना है जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो ग्रुप नंबर के इक्वल है मैंगनीज का। सबसे पहले याद रखना मैंगनीज का ग्रुप नंबर होता है 7 और जो ऑक्सो एनाइन हमारा होगा वो होगा हमारा MnO4 नेगेटिव विच इज पर मैग्नेट आयन। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, मैंगनीज को X ले लेंगे, -2, ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, इंटू 4 इज इक्वल टू -1। यहाँ पे इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे तो X विल बिकम इक्वल टू -1 + 8, तो ये आ जाएगा हमारा +7।
तो ये आयन है हमारी ऑक्सो एनाइन है, जिसमें हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग? एक्टिनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, 2014 का क्वेश्चन है। अब याद रखना, इन एक्टिनॉइड्स जो 5f ऑर्बिटल है वो क्या होता है, फिल्ड होता है। लेंथेनॉइड में 4f ऑर्बिटल फिल होता है, एंड दीज 5f ऑर्बिटल हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट देन द 4f ऑर्बिटल। 5f ऑर्बिटल क्या होता है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं करते। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो स्ट्रांग हो जाता है और वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। इसे बोलते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से याद रखना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज मोर। तो 5f ऑर्बिटल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है न्यूक्लियर वो ज्यादा स्ट्रांगली खींचता है। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो ग्रेटर होता है देन द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। जिरकोनियम एंड हैफ्नियम हैव ऑलमोस्ट सेम रेडियाई, 2015 का ये क्वेश्चन है। अब याद रखना, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन द एलिमेंट ऑफ 4d एंड 5d सीरीज हैज सिमिलर एटॉमिक रेडियस। अब याद रखना, जैसे क्या होता है 5d सीरीज शुरू होती है, ठीक है, ये दोनों एलिमेंट एक 4d का एक 5d का एलिमेंट है। जैसे 5d सीरीज शुरू होती है तो उससे पहले क्या होता है, 4f ऑर्बिटल फिल्ड होता है और 4f का होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। उसकी वजह से क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो 5d सीरीज में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, 4d एंड 5d सीरीज का एटॉमिक रेडियाई सिमिलर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। EU2+ इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, 2019 का ये क्वेश्चन है। अब याद रखना, हमने पढ़ा था यूरोपियम +2 की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, बट लेंथेनॉइड्स की जो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, +3। तो सारे लेंथेनॉइड्स की +3 ज्यादा स्टेबल होती है। तो यूरोपियम की क्या होती है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो इजिली क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है टू अचीव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो एज ए रिजल्ट वो एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मोमेंट ऑफ द CO2+। कोबाल्ट का हमें दिया हुआ है एटॉमिक नंबर 27 बाय राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द CO2+, 2020 का क्वेश्चन है। तो हमें स्पिन ओनली मोमेंट बताना और मैग्नेटिक मोमेंट बताना है कोबाल्ट 2+ का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट होता है आर्गॉन 3d7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे कोबाल्ट 2+, और याद रखना इलेक्ट्रॉन हम आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करते हैं। तो हम 4s से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, हमारा बन जाएगा आर्गॉन 3d7। हमने d ऑर्बिटल बना लिया, अब 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 हमारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, तो इसे हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो n विल बिकम इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू √n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, n का वैल्यू 3 है। सो 3 ब्रैकेट में 3 + 2 हो जाएगा 3 × 5 √15, जो हमारा आ जाएगा 3.87 बोहर मैग्नेट्रॉन। इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अगर आपको बाकी दिए हुए हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो n1 n2 n3 n4 में आपका ये मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा √3 √8 √15 √24 √35, और हमारा आंसर आ जाएगा 1.73 2.84 3.87 4.90 एंड 5.92। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, 2019 का एक क्वेश्चन है। पहला पार्ट है इसका, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म एलॉय। जो ट्रांजिशन मेटल है वो सबसे ज्यादा एलॉयस बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ट्रांजिशन मेटल है वेरी सिमिलर एटॉमिक साइज। ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होता है, हमें पता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो उनका साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। सो वन मेटल कैन इजिली रिप्लेस द अदर मेटल फ्रॉम इट्स लैटिस। तो अगर आप 2 मेटल्स को मेल्ट करोगे तो वो क्या कर सकते हैं, वो एक दूसरे की प्लेस ले सकते हैं उसके लैटिस स्ट्रक्चर से, और एज ए रिजल्ट वो क्या बना सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट है, Mn2O3 is basic whereas Mn2O7 is acidic in nature। तो कभी भी आपको एक मेटल या नॉन मेटल का ऑक्साइड दिया हुआ है तो याद रखना, जो ऑक्साइड विद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है, वो मोस्टली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज एसिडिक इन नेचर। तो अगर हम बात करें Mn2O3 की, तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और यहाँ पे है Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट Mn2O7 में +7।
तो ज़्यादा ये क्या होता है, एसिडिक होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है असाइन रीजन फॉर द फॉलोइंग। 2014 का ये क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट है कॉपर 1 आयन इज नॉट नोन टू एग्जिस्ट इन एक्वस सोल्यूशन। कॉपर +1 आयन एक्वस सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपने एक्वस सोल्यूशन में कॉपर 1+ आयन डाला है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर 2+ में एंड कॉपर में। तो याद रखना इन एक्वस सोल्यूशन कॉपर +1 अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है कि एक तरफ इसने ऑक्सीडेशन शो किया और एक तरफ क्या किया, रिडक्शन शो किया, और वो ज्यादा स्टेबल कॉपर 2+ आयन बनाता है। अगर हम देखें कॉपर +1 इसका होता है 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, काफी ज्यादा वो स्टेबल होता है, बट कॉपर 2+ होता है 3d9। बट because of higher stability of copper 2+ in solution is due to greater negative hydration enthalpy। तो जैसे कॉपर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो कॉपर का साइज क्या हो जाता है, कॉपर 2+ का साइज हो जाता है स्मॉल। स्मॉल साइज होने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, इसे इजीली सराउंड कर सकते हैं और ये स्टेबल बन जाता है और ये एनर्जी रिलीज करता है कॉपर 2+, और वो एनर्जी को बोलते हैं हम हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा रिलीज होती है जब कॉपर +1 कॉपर 2+ में कन्वर्ट होता है। इट कंपनसेट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर। तो एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसको भी ये कंपनसेट कर लेता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। ट्रांजिशन मेटल्स आर मच हार्डर देन द अल्कली मेटल्स। अब याद रखना ट्रांजिशन मेटल्स ज्यादा हार्ड क्यों होते हैं अल्कली मेटल से, बिकॉज दे हैव मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास ज्यादा क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन देयर वैलेंस शेल। सो एज ए रिजल्ट दे आर एबल टू फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो खुद के साथ क्या बना सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बना सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाने की वजह से काफी ज्यादा ये हार्ड हो जाते हैं एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। 2017 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 16H प्लस 5S2 नेगेटिव। हमें ये रिएक्शन दिया हुआ है, हमें प्रोडक्ट बताना है। सबसे पहले याद रखना जब MnO4 नेगेटिव होता है एसिडिक मीडियम, याद रखना H+ दिया, एसिडिक मीडियम में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। तो ये क्या करेगा, सल्फाइड आयन को सल्फर में ये ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद ये रिड्यूस हो जाएगा Mn2+ में। अब हम बैलेंस करेंगे, अगर देखेंगे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 सल्फर हो जाएंगे, यहाँ पे Mn ट्वाइस है तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। अब 16H+ को हम बैलेंस करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। और ऑक्सीजन को देखेंगे तो यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 8 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट KMnO4 को हम हीट करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट को जब भी आप हीट करते हो तो हमारा बनता है पोटेशियम मैग्नेट विच इज K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस ऑक्सीजन इज रिलीज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। 2013 का ये क्वेश्चन है। इसका पहला पार्ट है ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन मेटल्स के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऐसा इसलिए होता है because there is a very small difference in between the n-1d and ns ऑर्बिटल। तो याद रखना ट्रांजिशन मेटल में n-1d and ns ऑर्बिटल्स होते हैं और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो काफी ज्यादा क्या होता है, कम होता है। सो ये जो दोनों ऑर्बिटल है दे टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो दोनों ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सो एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज कैटलिस्ट। ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो एज ए कैटलिस्ट काम कर सकते हैं और इसका भी ये रीजन है कि क्योंकि इनके पास क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो ट्रांजिशन मेटल क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट के साथ कंबाइन कर सकते हैं और एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाएंगे और जो प्रोवाइड करेगा न्यू पाथ फॉर द रिएक्शन विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो एज ए कैटलिस्ट काम करेंगे और अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना के लोअर एक्टिवेशन एनर्जी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे रिएक्टेंट को, और दैट्स वाई ये काम कर सकते हैं एज ए कैटलिस्ट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है गिव रीजन एंड सिलेक्ट वन एटम स्लैश आयन विच विल एग्जिबिट आस्क्ड प्रॉपर्टी। 2020 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है Sc3+ और Cr3+। हमें बताना कि इन दोनों में से कौन एग्जिबिट करता है मैग्नेटिक बिहेवियर। सबसे पहले Sc की बात करते हैं, आर्गॉन 3d1 4s2। अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गॉन जैसा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सिमिलरली क्रोमियम होता है हमारा आर्गॉन 3d5 4s1।
इसमें से आपने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, तुम्हारा बनता है Cr3 प्लस आर्गन 3d3। अब Sc3 प्लस में क्या होगा, इसके पास देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायामैग्नेटिक बिहेव करेगा। और Cr3 प्लस के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेव करेगा। और पैरामैग्नेटिक का मतलब है ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमें दिया है Cr और Cu विच हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखना जो मेटेलिक स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। जितना ज़्यादा मेटेलिक स्ट्रेंथ होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो अगर हम क्रोमियम की बात करिए होता है आर्गन 3d5 4s1, कॉपर होता है आर्गन 3d10 4s1। अब क्रोमियम पे क्या होता है, इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। 5d में अनपेयर्ड है, एक s में है, वेरस कॉपर में सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो क्रोमियम है इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंटर मेटेलिक बॉन्ड्स, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटर मेटेलिक बॉन्ड बना सकता है बिकॉज इट हैज मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट है विच मेटल इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है हमारी 3D सीरीज, एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर फ्रीक्वेंटली एंड वाई, ठीक है। तो याद रखना जो कॉपर है उसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसलिए होता है क्योंकि अगर कॉपर की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो ये होता है आर्गन 3d10 4s1। अगर उसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो 4s से तो इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है 3d10। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केटाइन्स आर कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन एंड व्हाई। हमें 4 केटाइन दिए हुए हैं और पूछा है कौन से केटाइन क्या है, कलर्ड है एक्वस सॉल्यूशन में। तो हमेशा याद रखना आयंस जो कलर्ड होते हैं दे हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, तो इनका जो डी ऑर्बिटल होता है पार्शियली फिल्ड होता है, मतलब उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो शो कर सकते हैं डी ट्रांजिशन, ठीक है। हमारे पास 4 आयन से, सबसे पहले हम बात करते हैं Sc3+ की। Sc3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आर्गन 3d0, तो इसके पास याद रखना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। सो एज ए रिजल्ट ये कलरलेस होता है। V2+ की बात करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आर्गन 3d2, तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एज ए रिजल्ट ये डी ट्रांजिशन शो करेगा और ये कलर्ड होगा। सिमिलरली Ti4+ की बात करें, इसमें क्या आर्गन 3d0, इसमें भी क्या है कोई भी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कलरलेस होगा। Mn2+ की बात करेंगे तो ये होगा आर्गन 3d5, इसमें क्या है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये डी ट्रांजिशन शो करेगा और ये क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्विंग इन द प्रेपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम पायरोलुसाइट और MnO2। 2020 का क्वेश्चन है, हमें पोटेशियम परमैंगनेट बनाना है फ्रॉम पायरोलुसाइट और। पायरोलुसाइट और होता है हमारा MnO2। हम क्या करते हैं, इसे हम KOH के साथ हम फ्यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। फ्यूजन मतलब हम मेल्टेड फॉर्म में इसको रिएक्ट करेंगे और एयर में ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करके बनाएगा हमारा पोटेशियम मैग्नेट विच इज K2MnO4 + H2O इज रिलीज्ड। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम पोटेशियम मैग्नेट को विच इज K2MnO4 को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, हमारा बन जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट विच इज KMnO4, MnO2, H2O एंड KCl इज रिलीज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है यूज द डेटा टू आंसर द फॉलोइंग एंड ऑल्सो जस्टिफाई गिविंग रीजन। हमें डेटा दिया हुआ है, हमें E0 वैल्यू दी है M2+2M क्रोमियम मैग्नीज आयरन और कोबाल्ट, E0 ऑफ M3+ to M2+ हमें दिया हुआ है क्रोमियम मैग्नीज आयरन एंड कोबाल्ट का। सबसे पहला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है विच इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम, Cr2+ और Fe2+ एंड वाई। ये 2019 का क्वेश्चन है। याद रखना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे की क्या करते, रिडक्शन, और खुद की क्या कर ले, ऑक्सीडेशन करते। तो हमेशा याद रखना जो E0 की वैल्यू होती है वो हमें क्या बताता है, रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं इसे। तो जितना इजीली रिडक्शन होता है ये वैल्यू उतनी ज्यादा हाई होती है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है रिडक्शन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन के। रिडक्शन का मतलब है कि मेटल 3+ से 2+ में इजीली कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें बट रिवर्स देखना है, हमें रिवर्स क्या देखना है कि मेटल क्या होना चाहिए, 2+ से 3+ में कन्वर्ट होना चाहिए।
तो अगर हम सबकी वैल्यूज देखेंगे तो जो Cr2+ है इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो Cr2+ है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब है जो रिएक्शन है वो उल्टी तरफ जाएगी, ठीक है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या होगा, हाई होगा, E0 का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। सो दैट्स वाई जो Cr2+ है वो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा कम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच इज द मोस्ट स्टेबल आयन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन ज्यादा स्टेबल है, अगेन इसमें हम क्या देखेंगे, कौन सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कौन इजीली क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है। तो मतलब जिसका E0 ज्यादा है वो इजीली क्या करेगा, M2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम सारी वैल्यूज देखेंगे, जिसका वैल्यू हाईएस्ट होगा वो इजीली क्या कर लेगा, रिडक्शन, और वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इन सब में कोबाल्ट को देखोगे तो इसका क्या होता है, मोस्ट पॉजिटिव होता है। तो ये जो रिएक्शन है मोर फिजिबल होगी, इजिली हो जाएगी। सो कोबाल्ट 2+ इज मोस्ट स्टेबल आयन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्रपोर्शनेशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। 2015 का ये क्वेश्चन है। इट्स अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन होता है इन विच द सेम एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसमें क्या होता है, एक ही एलिमेंट क्या कर रहा है, एक साथ साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन हो रहा है और साथ में उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। सपोज हमारे पास एग्जांपल है, हमें एक्वा सॉल्यूशन में पूछा है, जो कॉपर +1 है एक्वा सॉल्यूशन में, ये क्या करता है, एक तरफ वो ऑक्सीडेशन कर देता है कॉपर 2+ में और दूसरी तरफ वो क्या कर देता है, रिडक्शन करता है इन कॉपर। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गिव 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। 2020 का ये क्वेश्चन है। हमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के डिफरेंस बताने हैं। सबसे पहले लेंथेनॉइड में क्या होता है, फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल होता है, वेयर एज इन एक्टिनॉइड्स फिलिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल होता है। अगर हम बात करेंगे लेंथेनॉइड्स की, इसमें क्या होता है, जो 4f ऑर्बिटल जो फिल होता है उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। एज ए रिजल्ट इसमें क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। सिमिलरली एक्टिनॉइड्स में भी क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसमें एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। बट याद रखना इसका जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है वो लेंथेनॉइड से भी ज्यादा पुअर होता है, तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे लेंथेनॉइड्स की, इनका मेनली होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और कुछ एलिमेंट्स +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। अगर एक्टिनॉइड्स की बात करेंगे, इसका मेनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट एलिमेंट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4, +5, +6, +7 भी शो करते हैं, क्योंकि इनके जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं हायर ऑर्बिटल में, तो इनकी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लेंथेनॉइड्स की बात करें, एक्सेप्ट प्रोमीथियम ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव, तो मोस्टली नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट प्रोमीथियम। प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव होता है, वेयरएज इन एक्टिनॉइड्स ऑल द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। इसका फर्स्ट पार्ट है विच आयन अमंग द फॉलोइंग इज कलरलेस एंड वाई। हमें 3 आयन दी हुई है, Ti4+, Cr3+ एंड V3+। इन्हें इनका एटॉमिक नंबर भी दिया, हमें बताना कौन सी कलरलेस है। 2022 का ये क्वेश्चन है। तो याद रखना कलर किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है एक डी से दूसरे डी ऑर्बिटल में और वो कलर शो करता है। अगर हम बात करें Ti4+ की, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी आर्गॉन 3d0, और ये क्या हो जाएगा, कलरलेस, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो ये कलरलेस हो जाएगा। क्रोमियम 3+ की बात करेंगे, होगा आर्गॉन 3d3, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, डी ट्रांजिशन ये शो करेगा, ये कलर्ड हो जाएगा। सिमिलरली V3+ की बात करेंगे, ये होगा आर्गॉन 3d2, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कलर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, why is Mn2 much more resistant than the Fe2+ towards the oxidation। अब Mn2+ easily ऑक्सीडेशन नहीं करता, बट Fe2+ easily ऑक्सीडेशन करता है। ऐसा क्यों होता है, अगर हम Mn2+ की बात करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d5, ये ऑलरेडी हाफ फिल्ड स्टेबल होता है, सो इट इज स्टेबल। ऑलरेडी स्टेबल होने की वजह से ये इजीली ऑक्सीडेशन शो नहीं करेगा, सो इट इज रेजिस्टेंट टुवर्ड द ऑक्सीडेशन। वेयरएज Fe2+ है 3d6, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है तो बनाएगा 3d5 जो स्टेबल होता है, सो दैट्स वाई ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe3+ में, सो दिस रिएक्शन विल इजीली हैपन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल इज शोन इन इट्स ऑक्साइड एंड फ्लोराइड ओनली, जस्टिफाई द स्टेटमेंट।
याद रखना ट्रांजिशन मेटल्स की जो भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स के साथ होती है। इट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर वेरी स्मॉल इन साइज, दोनों का साइज काफी ज्यादा स्मॉल होता है एंड दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो मेटल्स की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को भी स्टेबल कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई मेटल कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट ओर। तो आपको सोडियम डाइक्रोमेट बनाना है फ्रॉम क्रोमाइट ओर। गिव द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस सॉल्ट बाय द डाइक्रोमेट आयन। 2019 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास क्रोमाइट ओर है, हम क्या कर सकते हैं Na2CO3 के साथ इसको फ्यूज कर सकते हैं। याद रखना एयर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एयर का ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन करके बनाएगा हमारा Fe2O3 एंड सोडियम क्रोमेट विच इज Na2CrO4 प्लस CO2 रिलीज होगा। अब जो ये सोडियम क्रोमेट होगा वो येलो कलर का होगा, इसके प्रेसिपिटेट को हम H प्लस के साथ मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप रिएक्ट कर सकते हो। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट विच इज Na2Cr2O7, इसका ऑरेंज कलर होगा प्लस Na प्लस एंड H2O। अब क्या होगा अगर आपके पास डाइक्रोमेट आयन है तो ये एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। आपने H प्लस लिया हुआ है तो आपके पास कोई भी फेरस का सॉल्ट है तो इसमें फेरस आयन होगी Fe2 प्लस, तो इसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा Fe3 प्लस में और खुद ये रिड्यूस हो जाएगा Cr3 प्लस में। और बैलेंस करने के लिए क्योंकि 14H प्लस है हम 7 वाटर ऐड कर देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है फॉलोइंग आयंस आर गिवन chromium 2 plus copper 2 plus copper plus 1 Fe2 plus Fe3 plus Mn3 plus identify the ion which is 3 पार्ट दिए हुए हैं a strong reducing agent, unstable in aqueous solution and strong oxidizing agent, give reason with each। 2020 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, तो वो होगा Cr2 प्लस। Cr2 प्लस होता है 3D4, ये क्या करेगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा Cr3 प्लस में, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3D3। अब याद रखना इसे हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में क्या होता है जो d ऑर्बिटल है दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है T2G और Eg में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, और क्या होगा ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चले जाएंगे T2G में। सो T2G हो जाएगा हमारा हाफ फिल्ड और हाफ फिल्ड होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल होगा तो हमारा क्या बनता है Cr3 प्लस बन जाता है। नेक्स्ट है Which of the following ion is unstable in aqueous solution। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा जो कॉपर प्लस 1 आयन है वो अनस्टेबल होता है क्योंकि वो कॉपर 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और कॉपर 2 प्लस की हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा होती है तो कॉपर प्लस 1 विल कन्वर्ट इनटू कॉपर 2 प्लस प्लस कॉपर। नेक्स्ट हमारा है Which of the following is strong oxidizing agent। तो याद रखना Mn3 प्लस। Mn3 प्लस एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गॉन 3D4। तो अगर हम इसकी क्या करें इट्स ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब इसके हम ये जब रिड्यूस हो जाता है तो बनाता है Mn2 प्लस और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 3D5। 3D5 होने की वजह से इसका जो d ऑर्बिटल है वो हो जाता है हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड होने की वजह से वो हो जाता है स्टेबल। सो दैट्स वाई Mn3 प्लस इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। इसका ए पार्ट है राइट एनी टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 2022 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक साइज की। तो याद रखना साइज ऑफ द एटम ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हमारी 5D सीरीज भी होती है। इट इज अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर टू दैट ऑफ द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जो 4D सीरीज, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारा 5D सीरीज में और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में तो साइज क्या हो जाता है सेम हो जाता है। एग्जाम्पल रेडियस ऑफ जिरकोनियम एंड हैफनियम। सेकेंड पॉइंट है डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड। देर इज ओनली स्मॉल चेंज इन आयनिक रेडियस ऑफ लेंथेनॉइड। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से लेंथेनॉइड्स का ऑलमोस्ट रेडियस क्या होता है सेम होता है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है सेम होती है। सो दिस मेक एलिमेंट सेपरेशन इन प्योर स्टेट डिफिकल्ट। एज ए रिजल्ट एलिमेंट्स को सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा नेम द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज विच एग्जिबिट द लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, गिव रीजन। 3D में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैग्नीज की, इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये +2 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ये इसलिए शो कर सकता है बिकॉज इट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से मैग्नीज कैन शो हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉपर डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। 2022 का क्वेश्चन है।
अब याद रखना E0 ऑफ M2 टू M फॉर कॉपर इज पॉजिटिव। जो रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर का वो क्या होता है, कॉपर का वो पॉजिटिव होता है। तो कॉपर 2+ इजिली कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इट हैज हाई एटमाइजेशन एनर्जी एंड लो हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और रिएक्टिविटी सीरीज में इसकी वजह से क्या होता है, इट बिकम्स लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है और कम रिएक्टिव होने की वजह से इट वोंट बी एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा एसिड से क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। सेकेंड पार्ट है हमारा ट्रांजिशन मेटल एंड मोस्ट ऑफ देयर कंपोनेंट शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ट्रांजिशन मेटल्स पैरामैग्नेटिक इसलिए होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोस्टली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं और उसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। अगर हम बात करें जिंक, कैडमियम एंड मरकरी की, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। इन्हें हम सॉफ्ट मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी ज्यादा लो होता है। अब इनमें क्या होता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी में इनका डी ऑर्बिटल क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। इनके D10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एज ए रिजल्ट ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने की वजह से याद रखना इसका जो मेटेलिक बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, दे बिकम सॉफ्ट मेटल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें 3 रिएक्शन दी हुई है, हमें इसे कंप्लीट करना है। 2019 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहली रिएक्शन की बात करेंगे, हमें दिया MnO2 KOH एंड O2। याद रखना इसमें हम ये जो रिएक्शन है MnO2 क्या होता है, पायरोलुसाइट ओर होता है। KOH के साथ फ्यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनता है K2MnO4 प्लस वाटर। ये जो होता है इसे बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट बनता है। ठीक है, तो ये था हमारा रिएक्शन नंबर 1। सेकंड रिएक्शन दिया हुआ है हमें I नेगेटिव MnO4 एंड H+। याद रखना MnO4 नेगेटिव H+ की प्रेजेंस में याद रखना ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। खुद ये रिड्यूस हो जाएगा, सो I नेगेटिव को ये क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं MnO4 नेगेटिव। याद रखना जब H+ प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाता है, खुद ये रिड्यूस हो जाता है, ये बनाता है Mn2+। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, हमारे पास MnO4 नेगेटिव Mn2+ बनाएगा। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 8H+, क्योंकि यहाँ पे कितने होंगे 4 × 2 8 हाइड्रोजन होंगे तो 8H+ ऐड करेंगे। अब हम इसको इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस चार्ज है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन का +8 होगा तो ओवरऑल +7 चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे +2 चार्ज है। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन या तो आप याद कर सकते हो या तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब I नेगेटिव क्या हो रहा है, ये शो कर रहा है ऑक्सीडेशन। ये I नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा I2 में। यहाँ पे 2 है, I2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 एटम है। ठीक है, अब ये 2 रिएक्शन आ गई हमारे पास। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। हम चाहते हैं कि दोनों इक्वेशन में क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, तो इसे पहली वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड वाली को 5 से मल्टीप्लाई। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर देंगे और बाकियों को ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 16H+, 10 ऑफ I नेगेटिव, ट्वाइस ऑफ Mn2+, 5I2 प्लस 8H2O। नेक्स्ट हमारी थर्ड रिएक्शन है Cr2O7 नेगेटिव प्लस SN2+ एंड H+। याद रखना ये डाइक्रोमेट आयन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। SN2+ को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस कर देगा। तो इसकी हाफ रिएक्शन लिखते हैं Cr2O7 नेगेटिव। एसिडिक मीडियम हमें दिया हुआ है, H+ दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Cr3+ में। Cr3+ में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे 2 एटम थे तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन थे तो हम 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे तो 7H2O आ गया। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 7 × 4 14 हाइड्रोजन, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम 14H+ डाल देंगे। इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना तो पहले चार्ज देख लेंगे, यहाँ -2 है, यहाँ पे +14 चार्ज है, तो ओवरऑल हो जाएगा +12 चार्ज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की बात करेंगे +3 × 2 तो +6, यहाँ +12 है, +6 है, इसको बैलेंस करने के लिए हम लेफ्ट साइड में +6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। ठीक है, अब Sn जो 2+ है वो कन्वर्ट होता है SN4+ में, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर लें, बाकी को ऐड कर लेंगे। हो जाएगा Cr2O7 नेगेटिव थ्राइस ऑफ SN2+ प्लस 14H+, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ Cr3+, थ्राइस ऑफ SN4+ एंड 7H2O। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन बेसिस ऑफ द फिगर गिवन। हमें क्वेश्चंस बताने ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन फिगर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाई एक्सिस में
हमें दिया हुआ है डेल्टा ए एच नॉट। डेल्टा एच नॉट होता है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किलो जूल्स पर मोल में। वाई एक्स एक्सिस में दिया हुआ है एटॉमिक नंबर दिया, 2022 का क्वेश्चन है। ये हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है विच एलिमेंट ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैज द लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। 3D ट्रांजिशन सीरीज मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की किस एलिमेंट का लोएस्ट हमारा क्या है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब याद रखना जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो इजीली क्या बना सकता है, मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग भी क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम है तो मेटालिक बॉन्डिंग वीक होती है और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होती है, लो होती है। अगर हम 3D सीरीज की बात करें, इसमें जो जिंक होता है उसके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है इन वैलेंस शेल, सो एज ए रिजल्ट उसका होता है लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, व्हाई डू मेटल्स ऑफ द सेकंड एंड थर्ड सीरीज हैज ग्रेटर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सेकंड एंड थर्ड सीरीज को देखेंगे, इसकी एटमाइजेशन इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हायर है देन द फर्स्ट सीरीज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेकंड एंड थर्ड सीरीज में हमारा जो ऑर्बिटल फिल होता है वो होता है 4D एंड 5D। ठीक है, 4D एंड 5D जो ऑर्बिटल फिल होते हैं इनमें क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इनके क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा हो जाता है और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा स्ट्रांगली क्या करता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एज ए रिजल्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है इन सेकंड एंड थर्ड सीरीज एज कंपेयर टू द फर्स्ट सीरीज। 28 का थर्ड पार्ट है, व्हाई आर इंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर क्वाइट हाई। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ट्रांजिशन मेटल की हाई होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है डी ऑर्बिटल का। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, इनकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स ऑफ द मेटल वो इंक्रीज होती है और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है, मैग्नीज 3 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो मैग्नीज 3+ इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ Mn2 ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो अगर ये क्या करेगा, दूसरे की ऑक्सीडेशन खुद की रिडक्शन कर लेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 3D4 से 3D5 और 3D5 क्या होता है हमारा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा Mn2+। सो एज ए रिजल्ट जो Mn3+ है वो इजिली कन्वर्ट हो जाएगा Mn2+ में और वो एक्ट करेगा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, E0 ऑफ M2+ टू M वैल्यूज आर नॉट रेगुलर फॉर द फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज। ठीक है, अब E0 वैल्यू जो है और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 3D सीरीज की क्या होती है, these values are not regular, irregular होती हैं। ठीक है, so these values are irregular due to irregular variation of ionization enthalpy। तो क्या होता है, जो डिफरेंट मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और 2, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ क्या होती है, इरेगुलर होती है। एंड ऑल्सो द सब्लिमेशन एनर्जी जो है ऑफ मैग्नीज एंड वेनेडियम वो भी क्या होती है, लेस होती है। सो एज ए रिजल्ट ओवरऑल जो हमारा क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यूज क्या हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 29 के थर्ड पार्ट की, ऑल द फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, द हाईएस्ट मैग्नीज फ्लोराइड इज MnF4 एंड हाईएस्ट ऑक्साइड इज MnO2O7। तो याद रखना अगर फ्लोराइड के साथ Mn कंबाइन करा तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, बट ऑक्सीजन के साथ हो जाती है +7। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन बना सकता है मल्टीपल बॉन्ड, सो इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विथ मेटल्स, डबल बॉन्ड बना सकता है, बट फ्लोरीन कैन नॉट फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड। सो एज ए रिजल्ट क्या हो सकता है, जो ऑक्सीजन है हैज मोर एबिलिटी टू स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देन द फ्लोरीन। सो दैट्स वाई जो मैग्नीज है अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वो ऑक्सीजन के साथ शो करता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 है, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स इज कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स, गिव 2 रीजन। 2017 का ये क्वेश्चन है। याद रखना जो केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्टिनॉइड शो ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्टली लैंथेनॉइड्स की +3 होती है, बट एक्टिनॉइड्स की +3, +5, +6, +7 भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ये इसलिए होता है ड्यू टू कंपेरेबल एनर्जी ऑफ 5f, 60 एंड 7s ऑर्बिटल। इन ऑर्बिटल्स की कंपेरेबल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल से दूसरे में जंप कर सकता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है,
जो एक्टिनॉइड्स हैं दे आर रेडियो एक्टिव, वो काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं, एंड द स्टडी ऑफ देयर केमिस्ट्री इन द लेबोरेटरी इज़ डिफ़िकल्ट। तो लैब्स में इसकी जो स्टडी है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नेट आयन विच इज MnO4 2 नेगेटिव अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। हमने MnO4 2 नेगेटिव लिया हुआ है, इस इज कॉल्ड एज मैग्नेट आयन। H+ एसिडिक मीडियम में, याद रखना अगर आप इसका ऑक्सीडेशन फाइंड करोगे नंबर ये हो जाता है +6, ठीक है। तो ये एक तरफ क्या करेगा, यहाँ पे बनाएगा हमारा पर मैग्नेट आयन, यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +7 और MnO2 यहाँ पे +4। तो एक तरफ क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, एक तरफ रिडक्शन शो कर रहा है, तो ये हो जाता है हमारा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन प्लस H2O इज रिलीज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर, इसका ए पार्ट है, the E0 value for Mn3+ to Mn2+ couple is much more positive than that of Cr3+ to Cr2+ couple और Fe3+ to Fe2+ couple। 2023 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। E0 वैल्यू Mn3+ to Mn2+ का हाईली पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या है कि ये इजिली कन्वर्ट हो सकता है Mn3+ से Mn2+। Mn3+ इजिली एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि जो Mn3+ है वो क्या होता है, 3d4 होता है, इट हैज़ हाई टेंडेंसी टू रिड्यूस टू, तो वो इजिली रिड्यूस होता है Mn2+ में, क्योंकि ये 3d5 हो जाता है। 3d5 का मतलब क्या है, स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इजिली वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट होता है, E0 का वैल्यू हाई होता है। अगर हम बात करें Cr3+ से Cr2+, जो Cr3+ है ना, ये क्या होता है 3d3, T2g इसका हाफ फील्ड होता है, T2g ये 3 होता है हाफ फील्ड, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ईजिली ये कन्वर्ट नहीं होता। सिमिलरली Fe3+ होता है 3d5, इसमें हाफ फील्ड d ऑर्बिटल होता है, तो ये भी इजीली कन्वर्ट नहीं होता, तो दोनों की E0 वैल्यू कम होती है। 31 का बी पार्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें दिया ट्वाइस ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 16H प्लस 5C2O4 2 नेगेटिव। तो आपको याद होना चाहिए जो MnO4 नेगेटिव होता है ना, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद तो ये रिड्यूस होता है, बट ये C2O4 2 नेगेटिव को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसकी ना 2 इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले आपको याद रखना जो MnO4 नेगेटिव है ना, एसिडिक मीडियम में क्या बनाता है, ये Mn2+। तो इतना याद रखना, MnO4 नेगेटिव Mn2+ बनाता है। उसके बाद हम इसे बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो जितने ऑक्सीजन है उतने वाटर मॉलिक्यूल आप ऐड करोगे, तो 4H2O, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। अब हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। एसिडिक मीडियम है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, तो आप 8H+ ऐड करोगे। अब हम दोनों तरफ ना चार्ज देखेंगे, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे -1 चार्ज है, यहाँ पे है +8। ओवरऑल कितना हो जाएगा, यहाँ पे +7 चार्ज और इस तरफ है +2 चार्ज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, +2 चार्ज हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट C2O4 2 नेगेटिव हमें दिया हुआ है, ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, और आपको याद रखना ये CO2 बनाता है, तो ट्वाइस CO2 बन जाएगा। अब 2 नेगेटिव चार्ज है, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे। अब दोनों अगर आप इक्वेशन में देखो, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, हमें चाहिए एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को 5 से। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ MnO4 नेगेटिव, ये हो जाएगा 16H प्लस 5 ऑफ C2O4 2 नेगेटिव, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Mn2+, ये हो जाएगा 10 CO2 और 8 H2O, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट पार्ट है, इन द 3D ट्रांजिशन सीरीज जिंक हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। 2023 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो जिंक है ना, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d10 4s2 एंड डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते इन इट्स एटॉमिक एंड आयनिक स्टेट। तो या तो ये Zn की फॉर्म में रहता है या Zn2+ की फॉर्म में, दोनों स्टेट में क्या होता है 3d10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो द इंटर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इज द वीकेस्ट। तो क्या होता है, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो इसके पास ना जो इंटर एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग होती है, मतलब जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, उसकी क्या होती है, वीक होती है। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ज़्यादा क्या होता है, बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है, तो इसमें बॉन्डिंग वीक होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, इसका लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब वीक बॉन्डिंग होने की वजह से इनका बॉन्ड ब्रेक करना क्या होता है, ईजी होता है, और ये ईजिली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इनका लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। सेकेंड पार्ट है, कॉपर हैज एक्सेप्शनली पॉजिटिव E0 Mn2 M वैल्यू, मतलब कॉपर इजिली कन्वर्ट हो जाता है कॉपर 2+ से
कॉपर में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी ना हाई एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन होती है, इसका बॉन्ड ब्रेक करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, एंड लो हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब जब ये कॉपर 2+ की फॉर्म में होता है एक्वस सोल्यूशन में तो ये कम एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। सो एज ए रिजल्ट कॉपर को कॉपर 2+ में कन्वर्ट करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, और अगर ये कॉपर 2+ की फॉर्म में है तो वो वापस कॉपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इजिली। तो दैट्स वाई इसका E0 का वैल्यू क्या होता है, हाईली पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट पार्ट है, राइट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Cr3+, एटॉमिक नंबर Cr का दिया हमें 24। 2023 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। Cr एटॉमिक नंबर 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आर्गॉन 3d5 4s1। जब Cr3+ होगा 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, एक 4s से, 2 3d से, ये हो जाएगा 3d3। 3d3 का मतलब क्या, तो इसके पास क्या है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सेकेंड पार्ट है, कंप्लीट द रिएक्शन मेंशनिंग ऑल द प्रोडक्ट फॉर्म। हमें इसमें ना बताना कौन सा प्रोडक्ट बना है, हमें दिया Cr2O72 नेगेटिव ट्वाइस ऑफ H2S प्लस 8H+, एसिडिक मीडियम में है। सबसे पहले Cr2O72 नेगेटिव ना एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद की तो ये क्या करता है, रिडक्शन करता है, H2S की ऑक्सीडेशन करता है। तो हम 2 हाफ बनाएंगे, सबसे पहले ये अपनी क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। Cr2O72 नेगेटिव, याद रखना एसिडिक मीडियम में आपको बस एक ही चीज याद रखनी है, ये Cr3+ बनाता है। उसके बाद हम बैलेंस करेंगे, तो Cr3+ बनाएगा, सबसे पहले क्रोमियम को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे ट्वाइस था, ट्वाइस। नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन था तो आप 7H2O यहाँ पे लगा दोगे, ये बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, ये क्या होगा, 14H+ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 हाइड्रोजन था। उसके बाद हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। चार्ज देखेंगे, यहाँ पे -2 था, यहाँ पे क्या +14, तो टोटल +12 चार्ज आ गया। यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा, +6। +12 +6 को कैसे करेंगे, यहाँ पे +6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का माइनस चार्ज है तो दोनों तरफ ये बैलेंस हो जाएगा। अब जो H2S है वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, याद रखना H2S S बनाता है, सल्फर बनाता है ऑक्सीडेशन पे। उसके बाद बैलेंस करेंगे, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2H+ ऐड कर देंगे। अब चार्ज देखेंगे, यहाँ पे 2+ चार्ज है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। नेक्स्ट दोनों इक्वेशन में देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, सेम। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो हमें भी 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा Cr2O72 नेगेटिव। दोनों अब क्या है, यहाँ पे 14H+ है और यहाँ पे कितने हो गए, 6H+। 14 6 को हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8H+, ये आ जाएगा H2S, ट्वाइस ऑफ Cr3+, 3S आ जाएगा एंड 7H2O, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड जस्टिफाई दिस इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। 2023 का क्वेश्चन है, हमें दिया MnO4 नेगेटिव प्लस 4H+, हमें 2 कंपाउंड बताने, कौन से कंपाउंड बनेंगे, +2H2O। जो MnO4 नेगेटिव है ये मैग्नेट आयन होता है और एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पर मैग्नेट आयन विच इज MnO4 नेगेटिव ट्वाइस बनेगा एंड MnO2 विच इज मैग्नीज डाइऑक्साइड। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि एक तरफ ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, एक तरफ ये रिडक्शन शो कर रहा है। हम ना ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, सबसे पहले MnO4 नेगेटिव का Mn को हम X ले लेंगे, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2 इंटू 4 ऑक्सीजन के एटम है, टोटल हो जाएगा -8, ओवरऑल चार्ज है -2, इसको इस तरफ ले जाएंगे +6 चार्ज आ जाएगा, तो इसका +6 ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पे Mn को X ले लेंगे, ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 -8 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे क्या X माइनस ऑक्सीजन का -2 इंटू 2 -4 इज इक्वल टू 0 और X इज इक्वल टू +4। तो एक तरफ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, और एक तरफ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन शो हो रही है। तो मैग्नेट आयन विच इज MnO4 नेगेटिव इज अनस्टेबल होता है एसिडिक मीडियम में, डिसप्रपोर्शनेट होता है टू गिव पर मैग्नेट आयन देता है। क्या कर रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और MnO2 बना रहा है बाय रिडक्शन। आई होप आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट PYQ समझ आए हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो मैंने बाकी चैप्टर्स के बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू एंड बाय।